तो उसमें और एक पागल आदमी में क्या फर्क है? तुम तो या अल्लाह गाओ। हनुमान बेनीवाल भी हुंकार भर रहे हैं इस बार। एक भी नहीं जीता और खुद एमएलए बन गया। जी। तो वही स्थितियां हैं। अच्छा। हनुमान जी की और पीके की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस खुली नहीं है। दिवालिया कंपनी के 4 टुकड़े हो जाएं और अलग अलग कंपनियां, तो दिवालिया कंपनी रहेगी। कांग्रेस में कोई नेता है ही नहीं जी। जैसो गहलोत शून्य प्राय जी। उसने गोला खींच दिया। हाँ। ये कॉकरोच इसके बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। सबसे बड़ा छात्र नेता मैं रहा हूँ। प्रधान का काम है, एमएलए का काम है। ये सब लोग क्या धूल पाक रहे हैं? कॉकरोच जवाब मैं मानता ही नहीं। ओम बिरला तो प्योरली टिकट काट दिया था वसुंधरा ने। मैं हार गया चुनाव विधानसभा का। बाकी ओम तो पैदा ही नहीं होता। अशोक गहलोत वो बोलता है राहुल गांधी तो फॉरेन की स्पेलिंग तो लिख रहे, तो अब वो आर्यन लिख देगा। सावन का महीना चल रहा है और बारिश का मौसम, लेकिन इस बीच राजस्थान में अब मौसम चुनाव का भी शामिल हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंचायती राज और निकाय चुनाव एक प्रकार से उसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब टिकट के दावेदार फिलहाल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, अपने अपने नेताओं के यहाँ धोख लगाने जा रहे हैं। इस बीच मैं भी आया हूँ इसी चुनावी चकलस में बात करने राजनीति के चाणक्य, राजस्थान के ऐसे नेता जो लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति की धुरी रहे, देश की राजनीति की धुरी रहे, चंद्रराज सिंघवी साहब। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज बात चुनाव से ही हम शुरुआत करेंगे सर। निकाय चुनाव की रणभेरी बज गई है, वार्डों की संख्या कम हो गई है और 10 नगर निगम के साथ 369 निकायों में अब चुनाव होंगे। क्या कहेंगे सर, बीजेपी आपको क्या कहाँ नजर आती है राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो? बीजेपी के सामने कोई नजर नहीं आता है जी। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में कुछ कांग्रेस के है जी। पर कांग्रेस की जो सबसे बड़ी ताकत रही 52 साल तक जी। वो था वहां का जाट वोट। जी। स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्जा के वक्त से, नाथुराम मिर्जा के वक्त से, रामनिवास मिर्जा, परशुराम मदेरना, बलराम जाखड़ सभी जाट नेता कांग्रेस में थे। बिल्कुल। धीरे धीरे छड़कते गए। ठीक। आज कांग्रेस के पास न तो कोई नाथुराम मिर्जा है, न कोई रामनिवास मिर्जा है, न कोई परशुराम मदेरना है, बिल्कुल, न कोई बलराम जाखड़ है, न राम सिंह बिश्नोई है, न शीशराम ओढ़ा है। इसलिए कांग्रेस की दुर्गति होना तय है। जब कांग्रेस की दुर्गति है तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। हालांकि भाजपा का भी ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं भाजपा ही हूँ मगर मैं सत्य नहीं बोलता। भाजपा को इस वक्त और अब इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल को ग्रामीण क्षेत्रों में जाटों, मीणा, गुर्जर और बड़ियों जनों को अपने साथ जोड़ना चाहिए और वो ऐसा करेंगे। बुद्धिमान आदमी तो है ही। आखिर सीएम ने सोच समझ के बनाया, पीएम ने सोच के बनाया, वो करे। आपके माध्यम से मैं इशारा कर दिया। इसलिए भाजपा कैसी स्थिति हो, भारी तो रहेगी, जीतेगी, बहुमत आएगा, मगर बहुमत का और ज्यादा मजबूत बेस ये 4 जातियां हैं, इनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। हनुमान बेनीवाल भी हुंकार भर रहे हैं इस बार। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरी पार्टी है बेनीवाल जी की जो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। क्या राजनीतिक भविष्य नजर आता है? देखो, एक बात सुनो, बिहार में पीके ने पूरा चुनाव लड़ा ना, बिहार में एक भी नहीं जीता और खुद एमएलए बन गया। वही स्थितियां हैं। अच्छा। हनुमान जी की और पीके की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है। हनुमान बहुत अच्छा आदमी है, तगड़ा फाइटर है, जाटों में लोकप्रिय है, तो उस क्षेत्र में लाएगा सीटें। पर पूरे राजस्थान की 200 सीट लड़ाना आज दिन तक राजस्थान के इतिहास में, मैंने 2008 में 111 उम्मीदवार लड़ाए थे। वसुंधरा ने मुझे बुला के रिक्वेस्ट की थी, यार सिलूकास के वोट कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ करो। मैंने 115 सिलूकास के कैंडिडेट लड़ाए, एक भी नहीं जीता। वो तो नाथुराम मिर्जा, कल्याण सिंह काली का कॉम्बिनेशन था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। सत्ता में आती नहीं, ये मैं फालतू की कैलकुलेशन में नहीं भाग लेता। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इन 4-5 जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। अब मैं कांग्रेस पे आऊँगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने अभी एक बयान दिया कि कांग्रेस पहले 2 गुटों में बटी थी, अब 4 गुट हो गए हैं। अभी ऐसा नज़ारा मुझे विधानसभा के बाहर दिखा भी, जब अशोक गहलोत गायब थे, सचिन पायलट भी गायब थे,
जूली और डोटासरा अपने स्तर पर कांग्रेस के विधायकों को साथ लेकर के मार्च करते हुए आए थे। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस 2 से 4 गुटों में बढ़ गई है, क्या पार्टी के लिए बड़ा लॉस है ये? 4 से 8 में बढ़ जाए तो क्या होगा? जी कांग्रेस खुली नहीं है। दिवालिया कंपनी के 4 टुकड़े हो जाएं और अलग अलग कंपनियां, तो दिवालिया कंपनी रहेगी। दिवालिया कंपनी मिलके एक कंपनी बने तो शायद मजबूत कंपनी बन सकती है, चांसेस नहीं है। कांग्रेस में कोई नेता है ही नहीं। जी आज अखबार में एक खबर आई है, ताज अरावली के अंदर चरण सिंह के परिवार के व्यक्ति ने, बहुत बड़े व्यक्ति ने, अशोक सिंह खत्री के बेटे ने एक केस किया है कि ताज अरावली और 7.5 करोड़ रुपया वो मांगते हैं। केस बड़ा सॉलिड है, फ्रॉड है, चीटिंग है, सब कुछ है। उस केस की जो FIR है उसमें पूरी तरह से अशोक गहलोत का भी नाम है। बैठे मारे मत चाहते, मेरे पास तो कॉपी है FIR की। मैं गहलोत पर कभी आरोप नहीं लगाता क्योंकि वो उनका बाप मेरा दोस्त था। जी मगर आज की स्थिति यही है कि अशोक गहलोत शून्य प्राय है। थोड़ा बहुत है तो पायलट में सर्वगुण तो है, पर वो केवल गुजरों का नेता बन के रह गया है। ये उसका एक कमजोरी है। तो भाजपा ही भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी यूथ विंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कांग्रेस को पड़ती है यूथ विंग, यही नहीं। भाजपा के पास तो RSS नाम की संस्था है, उससे बड़ा यूथ विंग तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, रूस में नहीं, चाइना में नहीं। उस महान संस्था से उत्पन्न भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और जीत रही है। अब फिर भी कुछ दिखावा में इधर उधर हो सकता है, तो ये तो छोटी राजनीति है। ये मेरे को इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए, मेरा स्तर भी नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं करता। सर, एक सवाल जो है अब कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा है। पिछले दिनों एक अभियान उन्होंने चलाया, स्कूल ठीक करो। 15 अगस्त पर इसकी लॉन्चिंग हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के एक नेता बगरू विधानसभा के अंदर एक स्कूल के अंदर घुस गए, वहां ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने मारपीट की। गलत, बिल्कुल गलत। जी देखो, कॉकरोच, एक बार मेरे को घर में मेरा एक नौकर सफाई करता बोला, साहब यह बहुत कॉकरोच है। हाँ। तो वो एक कुछ ऐसा लाया, क्या बता, वैसा उसका नाम भी जानता नहीं हूँ, उसने एक गोला खींच दिया। हाँ। ये कॉकरोच इसके बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। और कॉकरोच बाहर नहीं गए। अच्छा। जाते तो मर जाते। यही कॉकरोच की स्थिति है। जी। कॉकरोच संस्था छात्रों के भले के लिए जब तक काम करती है, हाँ। प्रशंसनीय है। ठीक। पर जब उस छात्र आंदोलन के अंदर गुंडे, लफंगे, लोफर, क्रिमिनल्स आ जाते हैं तो उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा, बच्चे हो तो ऐसा मत करो, करो तो पवित्रता से करो। मैं आपको पता नहीं, शायद हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा छात्र नेता मैं रहा हूँ। मैं 1964 में जोधपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष था। 3री बार लड़ा हूँ, मगराज कल्ला चीफ जस्टिस को हराया था। उसके बाद मैं राष्ट्रीय NCUSA ऑफ इंडिया हुआ करती थी एक संस्था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसमें मेरी कैबिनेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष सुरेंद्र सेठ मेरे वाइस प्रेसिडेंट थे। बनारस यूनिवर्सिटी का नरेंद्र बहादुर सिंह मेरा जनरल सेक्रेटरी था। जबलपुर का खरे मेरा दूसरा जनरल सेक्रेटरी था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, जो बाद में मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी बना, वो मेरी कार्यकारिणी का मेंबर था। 11 विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष मेरी कार्यकारिणी में थे। तो मुझे अनुभव है। छात्रों को मांग करनी चाहिए, ताकत से करनी चाहिए, पर छात्रों में अछात्र आ जाएंगे तो छात्र कैसे रहेंगे? उन छात्रों को अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। अब स्कूलों के अंदर तोड़ फोड़ है, अच्छी स्कूल है, ये काम पंचों का है, सरपंचों का, छात्र का ही नहीं है। ये छात्रों का काम ही नहीं है। छात्र इन्हीं की कर सकता है, साहब ये स्कूल टूटी फूटी ठीक करो, अधिकार है, पर खुद जाना कर, ये तो स्थानीय सरपंच का काम है, नगर निकाय के मेंबर का काम है, प्रधान का काम है, MLA का काम है। ये सब लोग क्या धूल भाग रहे हैं? इसलिए बगरू की जो घटना है वो इम्पोर्टेंट है। उसने एक सबक दे दिया सरपंचों को, प्रधानों को, MLA को, देखो अगर तुम नहीं सुधरोगे और तुम इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो छात्र आएगा, और छात्रों को आने का अधिकार है, पर छात्रों को आने का अधिकार से रोकने के लिए उनकी इच्छा की पूर्ति करो। ये काम पहले ही कर देना चाहिए तो छात्रों को आने ही नहीं पड़ेगा। कॉकरोच अब मैं मानता ही नहीं। कॉकरोच तो एक संस्था है, एक बनाई है पॉलिटिकल पार्टी की,
अर्ध पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, दे हैव डन वेरी गुड आंदोलन, उनके कारण धर्मेंद्र प्रधान को जाना भी पड़ा। अल्टीमेटली बीजेपी को जो बहुत पहले करना था, उस बीच में एक बार ओम बिरला ने कहा भी था कि भाजपा वालों को, भाजपा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं से, छात्रों से बात करनी चाहिए। इसलिए जिस दिन उसने ये कहा उस दिन तो काफी राजनीतिक कमजोरी स्थिति, मैं कमेंट नहीं करता, वही मेरा कार्यकर्ता था। ओम बिरला तो प्योरली टिकट काट दिया था वसुंधरा ने। ललित किशोर जी मेरे पास आए, इसको टिकट दो, मैंने वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करके टिकट दिया। फिर ललित जी आए सेकेंड टाइम कि इसको कुछ काम दो, तो मैंने और सत्यनारायण गुप्ता ने मिलकर के वसुंधरा जी को कन्विंस किया कि इसको काम दो। तो वसुंधरा जी बोली क्या काम देगा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दो। तो इसको और भवानी राजावत दोनों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए। अब ये बड़े रास्ते के नेता बन गए हैं और बड़े संवैधानिक पद पर है, इसलिए इनके खिलाफ कमेंट करना लोकतंत्र का अपमान है। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आगे आगे जम गए, मौका अवसर आ जाता है, मगर असलियत आम जनता से छुपनी नहीं चाहिए, ये आप पत्रकारों का कर्तव्य है। वंदे मातरम को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी पूरे देश में चल रही है। कांग्रेस क्या तुष्टीकरण की राजनीति को इस कदर हावी है कांग्रेस पर कि 1937 में जो उन्होंने इनके अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पहले 2 छंद ही गाएंगे, और अब कानून पार्लियामेंट में बन गया, उसके बावजूद इतनी हिम्मत। अरे मैं इनको 2 ही क्यों गा रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हारे गाने की? हाँ, तुम्हारे गाने की जरूरत तो नहीं है जी, तुम तो या अल्लाह गाओ। मैं तो कांग्रेस का प्रयागवादी नामी मुस्लिम लीग को मानता हूँ, कोई बुराई नहीं है। अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, पर हम शुद्ध भारतीय देशभक्त, भारत माता की सपूत, इस देश के सिपाही, इस देश के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रतिनिधि, भारतीयता के मुरीद, हिंदुस्तान के लिए मरने मारने वाले, हम तो सारा का सारा बोलेंगे, चारों छंद बोलेंगे भाई। और मैं तो एक बस लेकर के राष्ट्रभक्ति यात्रा निकाल रहा हूँ, जिसके बस के ऊपर ये चारों लिखे जाएंगे और ठाठ से जाऊंगा। अब ठीक है, 10-15% आदमी ये नहीं मानते, मत मान। आदमी को 100% मान ले कोई, ये संभव नहीं है। राम जैसे पवित्र आदमी पर ही कहानी भील ने आरोप लगा दिए थे, तो ये कहानी भील है, सब इनकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। राइट। सर, एक जो सवाल है अब वो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ा है कि किस प्रकार से अब नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है और सतीश पूनिया को भी मौका मिला है। अच्छा मिला है जी, क्या कहेंगे? अच्छा लड़का है जी, कार्यकर्ता है। हाँ, कार्यकारिणी बहुत बढ़िया बनी है जी। मैं नितिन जी से मिलकर आया था, हालांकि मेरी नितिन जी से डायरेक्ट कोई जान पहचान नहीं थी, पर मुझे हाईकमान का आदेश था कि एक बार मिलो। उनको भी था कि चंद्रा जी आए, मैं मिला। बहुत अच्छा शालीन अध्यक्ष है, ईमानदार है, चरित्रवान है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। नितिन नवीन के आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरे देश में बढ़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता। हालांकि एक बार मिला हूँ, लोग कहते बार बार मिलो, बार बार तो मैं जाता ही नहीं गई। एक आध बार मिल लिया, फिर कहीं मौका आएगा मिलने, इश्यू आएगा तो मिलेंगे। फालतू टाइम खराब नहीं करता, क्योंकि मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ। ये लोग जब पैदा हुए तो मैं राष्ट्रीय राजनीति करता था, तो मैं तो किसी से मिलता नहीं हूँ। मेरा 80% समय भगवान शंकर की पूजा में जाता है। राजनीति ठीक है, मेरा शौक है। मैं आ गया हूँ, 50 साल से हूँ, 7 पार्टियों पर बड़े से बड़े पदों पर रहा हूँ, छात्रों का सबसे बड़ा नेता रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है। पर कोई आदमी मुझे ये कहे कि अपने निजी स्वार्थ के लिए आप राजनीति में याचना करो, नॉट माई पार्ट ऑफ लाइफ। जी, मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। एक खबर बड़ी चर्चा में है आजकल, और एक अखबार है जिसने उसको बड़ी प्रमुखता से स्थान दिया और छापा भी है। अखबार का नाम राष्ट्रदूत है, और उन्होंने इस प्रकार से हेडिंग दी, उन्होंने लिखा कि स्पीकर ओम बिरला राजस्थान में खुद को वैकल्पिक सीएम के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। ख्याल है अब ओम बिरला पर क्या कमेंट, अच्छा नहीं लगता जी। भाई, वो जैसा कैसा भी है, संवैधानिक पद है जी, तो संवैधानिक पद का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। पर राष्ट्रदूत ने अगर लिखा है जी, राष्ट्रदूत एक जिम्मेदार अखबार है जी, और रेणु मित्र एक शानदार पत्रकार भी है जी। उसके कारण अशोक गहलोत की धज्जियां उड़ गई थी पिछले 10 साल में, तो मैं उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। पर मैं भाजपा ही हूँ, भाजपा के दृष्टिकोण से कह सकता हूँ। वो बिरला पड़ा है, बैठा है, क्या है। ओम बिरला को मुख्यमंत्री का वैकल्पिक उम्मीदवार बनाने की इच्छा ओम बिरला की है, किसी और का स्टेटमेंट नहीं है। इस पर लिखा है ओम बिरला वैकल्पिक मुख्यमंत्री के रूप में
अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जी। अरे ये वैकल्पिक मुख्यमंत्री के रूप में तो मैंने अपने आप को अशोक गहलोत ने उस दिन ही कर दिया था। मैं हार गया चुनाव विधानसभा का, जी। बाकी ओम तो पैदा ही नहीं होता। ओम बिरला वैकल्पिक मुख्यमंत्री कर सकता है, कोई भी आदमी अपने आप को तैयार कर सकता है। अच्छी बात है, एक डजन तो ऐसे लोग होंगे, एक ओम बिरला भी होगा। मैं ओम बिरला के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता हूँ, न कभी बोलूंगा जब तक वो संवैधानिक पद पर बैठा है, वरना तो बहुत बोलने को है। क्यों बोलूंगा, मेरा क्या काम है, मेरे को तो बनना नहीं है कुछ। मैं इतने पदों पर रहा हूँ कि अब मुझे पदों की जरूरत नहीं है। मैं महादेव की भक्ति करता हूँ, महावीर स्वामी की भक्ति करता हूँ, जैनातन का भक्त हूँ। पूरे देश में हिंदुत्व के लिए एक रथ यात्रा निकालूंगा, जिस पर वो आपका वो 4 अक्षर जिस पर इनको ऐतराज है बोलने पर, वंदे मातरम। मेरी मत पर कोई किसी का धर्म का नाम नहीं, केवल वंदे मातरम होगा। पूरे देश में यात्रा करूंगा, भारतों में भारतीयता जगाऊंगा, सैनिकों के साहस की प्रतीक्षा करूंगा, देशभक्ति का काम करूंगा, राष्ट्रभक्ति का काम करूंगा, मोदी की महानता का गुणगान करूंगा। क्योंकि मोदी से बड़ा कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता न तो आज तक पैदा हुआ है, न कभी होगा। कोई जमाने में नेहरू और खुश्चेव और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, नहीं क्या का बिल क्लिंटन था, उसमें जो प्रेसिडेंट था तीनों कैनेडी, जॉर्ज, हाँ जो इन तीनों की टीम थी, वैसी टीम अकेले मोदी ने बना दिया। जी। मूर्ख कहते हैं मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फेल है। तू क्या समझते हो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में? अशोक गहलोत वो बोलता है, राहुल गांधी तो फॉरेन की स्पेलिंग तो लिख रहे, तो अब वो आर्यन लिख देगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों को न महत्व देता हूँ, जी। न मानता हूँ। मैं तो देशभक्ति के लिए यात्रा करूंगा। लोगों ने कहा पद लो, पद क्या दोगे? मेरे पद तो सूरदास के 100 पद है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मगर मैं रह चुका हूँ। आप कहेंगे राजनीति में क्यों है? रहा तो मैं जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव बना, रहा तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर बना, रहा तो कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना, रहा तो कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री बना, रहा तो भाजपा का कैबिनेट मंत्री रहा तो मैं मायावती पार्टी का प्रभारी रहा। सब जगह मिलने के बाद भी अगर आदमी झापे मारता है तो उसमें और एक पागल आदमी में क्या फर्क है? अरे इतना बहुत है, हर आदमी को हर पद नहीं मिलता है। जब मिले उस पर संतोष करो, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, भारतीयता को याद करो। अब ओम बिरला को सपना आता है वो सीएम बन सकता है, सपना उसका, नींद उसकी, कल्पना उसकी, वैकल्पिक बने कल्पना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? बन जाना भैया। मैं न वर्तमान मुख्यमंत्री की हाजिरी भरता हूँ, न मैं बिरला की बनने वाला, तो कार्य बनाने वाला मैं मेकर हूँ, मेड नहीं हूँ। राइट। तो ये हमारे साथ चंद्रराज जी सिंघवी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है चीज़ें अब चल रही है निकाय चुनाव को लेकर के, वंदे मातरम को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, तमाम जो राय है इन्होंने अपनी रखी है।